वेलकम टू विजिलाइज इंदौर। साथियों, मैं हूं विनय जैन। आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रहे हैं? हाउ मैनी गवर्नर्स ऑफ एमपी हैज़ बीन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? विकल्प आपके सामने है। इन विकल्पों को देखकर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। तब तक मैं आपको मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में इस बार जो प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं। आपसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के सबसे युवा राज्यपाल कौन रहे हैं, या मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम राज्यपाल कौन रहे हैं, या ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, या सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल का नाम बताइए, या ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, या ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, या ऐसे राज्यपाल जो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको हमारे इस डिस्कशन में मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक एक प्रश्न को, एक एक तथ्य को आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको इस डिस्कशन का बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि द यंगेस्ट गवर्नर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल कौन रही हैं नियुक्ति के समय? तो इसका सही उत्तर है साथियों, सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जब राज्यपाल के तौर पर नियुक्त की गई थी तब उनकी उम्र 61 वर्ष थी। इसी तरह से आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जो सबसे बुजुर्ग रहे हैं या सबसे वरिष्ठतम राज्यपाल रहे हैं। द ओल्डेस्ट गवर्नर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी। तो इसका सही जवाब है साथियों, लालजी टंडन। लालजी टंडन के पहले सबसे अधिक उम्र के जो राज्यपाल रहे हैं उनका नाम है राम नरेश यादव। राम नरेश यादव जो नियुक्त किए गए थे राज्यपाल के तौर पर तब उनकी उम्र थी 83 वर्ष 8 माह और 8 दिन, जबकि लालजी टंडन की जो उम्र थी वो थी 84 वर्ष 3 माह और 18 दिन। आखिर मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि कई सारी मैगज़ीन्स में, बुक्स में ये फैक्ट जो है अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा है। आइए अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि ओनली गवर्नर हु एक्सपायर्ड व्हाइल इन ऑफिस, अर्थात ऐसे राज्यपाल का नाम आपको बताना है जिनका उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो ऐसे राज्यपाल हैं राम प्रकाश गुप्ता। राम प्रकाश गुप्ता के बारे में एक तथ्य और मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको भूलने की एक बीमारी थी। इसी तरह से देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन मध्य प्रदेश, यानी ऐसे राज्यपाल का नाम बताना है जिनके समय पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। स्क्रीन पर तो आपको दिख ही रहा है। ऐसे राज्यपाल हैं सत्यनारायण सिन्हा, यानी SN सिन्हा। 30 अप्रैल 1977 के समय सबसे पहले मध्य प्रदेश में इन्हीं के कार्यकाल के समय राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो यहाँ पे फिर से एक प्रश्न उठता है कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था और उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हुआ करते थे? तो 17 फरवरी 1980 को सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होता है मध्य प्रदेश में, और उस समय गवर्नर होते हैं CM पुनाचा। आपको मालूम होगा कि जब राष्ट्रपति शासन का दौर चल रहा था उसी समय सेकेंड गवर्नर जो बनते हैं वो बनते हैं BD शर्मा। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। यानी जब राष्ट्रपति शासन चल रहा होता है तो 2 राज्यपाल ऐसे होते हैं जो उस समय राज्यपाल के तौर पर काम करते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि तीसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 15 दिसंबर 1992 को मध्य प्रदेश में तीसरी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था
और उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे कुंवर महमूद अली खां। जब तीसरी बार राष्ट्रपति कार्यकाल चल रहा था तो इसी समय कुंवर महमूद अली खां की जगह मोहम्मद शफी कुरैशी राज्यपाल बने थे। तो आपको याद रखना है कि तीसरी बार जब प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हुआ था मध्य प्रदेश में, तब 2 राज्यपाल के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो ये सभी फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम बताना है जो सबसे अधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहे हैं, यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग फुल टाइम गवर्नर, यानी सबसे अधिक समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल के तौर पर किसने कार्य किया है, तो उनका नाम है हरिविनायक पाटस्कर। तो इसको आप याद रखिएगा। हरिविनायक पाटस्कर जो हैं वो 7 वर्ष 7 माह और 27 दिन तक मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर कि हरिविनायक पाटस्कर जी संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि ऐसे पूर्णकालिक राज्यपाल का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। द शॉर्टेस्ट सर्विंग फुल टाइम गवर्नर कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं बीपी सीतारमैया, यानी भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। भोगराजू पट्टाभी जो सीतारमैया हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 7 माह 12 दिन तक इन्होंने राज्यपाल के तौर पर काम किया है। और आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्वेश्चन ये है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर कौन रहे हैं, यानी कार्यवाहक राज्यपाल जो कि सबसे अधिक समय तक रहे हैं, उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम है ओम प्रकाश कोहली। आप जानते हैं ओम प्रकाश कोहली जी का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर 16 माह और 14 दिन तक कार्य किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। द शॉर्टेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो उनका नाम है जीपी सिंह। इनको ही गुरु प्रसन्न सिंह कहते हैं, जिनका की बैकग्राउंड जस्टिस है, यानी ये न्यायाधीश रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनका जो कार्यकाल था वो मात्र 6 दिन का कार्यकाल था। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विजिल IAS के ऐप पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड 8 मॉड्यूल अपलोड कर दिए गए हैं जो कि एकदम अपडेटेड हैं, यानी अभी तक का जो भी अपडेट नॉलेज है वो इस पर मिलेगा। इसमें आपको राज्य की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की नीतियां, चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल, चर्चित घटनाएं और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था जो करंट अफेयर्स पर आधारित है वो भी आपको इसमें मिलेगा। मध्य प्रदेश आर्थिक समसामयिक घटनाक्रम और मध्य प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी, इस प्रकार के 8 मॉड्यूल्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए साथियों हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि जो मैंने आपको स्क्रीन पर सबसे पहले पूछा था कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपालों के नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर काम किया है। तो ऐसे संविधान सभा के सदस्य हमारे रहे हैं वो हैं, पहले हैं बीपी सीतारमैया, दूसरे हैं HV पाटस्कर, तीसरे हैं KC रेड्डी और चौथे हैं CM पुनाचा। यानी कुल 4 राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य के तौर पर कार्य किया है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे तो किस तरह से चुने गए थे, तो ये सभी प्रांतों से चुने गए थे। भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया को मद्रास प्रांत से चुना गया था। हरिविनायक पाटस्कर को बॉम्बे प्रांत से चुना गया था। क्यासंबली चंगला राव रेड्डी को मैसूर राज्य से चुना गया था। चेप्पूदिरा मुनाथा पुनाचा को कुर्ग प्रांत से चुना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। कई पाठ्य पुस्तकों में ये अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न है कि ऐसे एकमात्र राज्यपाल का नाम बताना है
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। द ओनली गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनका नाम है भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। आपको मालूम होगा कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी की ओर से इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया था, परंतु यह सुभाष बोस से हार गए थे। तो गांधी जी ने इस समय कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। खैर जो भी है, आपको अगली बात में ये कहूँगा कि विजिल IAS ऐप जो है उसको आप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर हमने मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की एक प्रैक्टिस वर्कबुक बनाई है जो इस पर अपलोड कर दी गई है, और वो बुकलेट एकदम निःशुल्क है। और अभी मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया, जाते जाते मैं फिर आपसे बता दूं कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको फटाफट डाउनलोड कीजिएगा और फटाफट रिवीजन करिएगा, ताकि इस एग्ज़ाम में आपको सफलता सुनिश्चित तौर पर मिल सके। तो साथियों, आज हमने राज्यपाल के बारे में डिस्कशन किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।